अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर 3 का लास्ट पार्ट करना है जिसमें हम 76 to 100 MCQs डीपली डिस्कस करेंगे। पेपर 3 के फर्स्ट जो 3 पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिए थे। 75 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमने 76 to 100 MCQs डीपली डिस्कस करने हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको उसी टाइम मिल जाएँ। कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एबिलिटी इज़ मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सी एबिलिटी है जिसको मेजर किया जाता है बाय इंटेलिजेंस? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, वर्बल रीजनिंग कह लें, वर्बल स्किल कह लें। वर्बल स्किल, वर्बल रीजनिंग मोस्टली हाई कोरिलेटेड है विद एकेडमिक अचीवमेंट से, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर द, ऑप्शन बी एकेडमिक पोटेंशियल। ये बेसिकली दोनों रिलेटेड हैं। प्रीवियस MCQs में भी वर्बल का हमने इसको नाम दिया है, ये हाईली कोरिलेटेड है एकेडमिक पोटेंशियल से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द ह्यूमन इंटेलिजेंस? इनके अकॉर्डिंग जितने भी MCQs दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन है, बीनेट ने। नेक्स्ट है मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज़ ए मेजर ऑफ, कि जब हम बच्चे की मेंटल एज की बात करते हैं तो हम किस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं? तो ऑप्शन ए है लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, कि उसके जो मेंटल मेच्योरिटी है वो उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो मेंटल एज क्या है? लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी। नेक्स्ट है IQ इज़ एन इंडेक्स ऑफ, IQ इंडेक्स है इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसे हम कहते हैं। ये इंडेक्स है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट का। प्रीवियस एक हमने किया है प्रवेश इकबाल साहब का मॉडल पेपर, तो उसमें ऑप्शन सी दिया गया था, आप उसको करेक्ट कर लें। मैंने उस वीडियो में भी करेक्ट करवा दिया था। ऑप्शन सी नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन बी है यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज़ एज, कि गाइडेंस में टीचर का रोल क्या होता है? ऑप्शन सी एक हेल्पर का होता है। गाइडेंस दो कंसेप्ट होते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों डिफरेंट हैं। गाइडेंस आपको गाइड कोई भी कर सकता है, ठीक है। गाइडेंस में क्या होता है कि कोई आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है। और एक होता है कि काउंसलिंग के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, क्लिनिक समझ लें, ठीक है, जिसमें काउंसलर बैठता है, प्रॉपर थेरेपीज़ भी चलती हैं। तो ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो 82 में है कि द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसलर इज़, कि जो काउंसलर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है? ऑप्शन ए कि हेल्प द स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ एक्सरसाइज। ये लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे थॉर्नडाइक ने, डिफरेंट थे, जिसमें प्राइमरी लॉज भी थे एंड सेकेंडरी लॉज भी थे। दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया था। प्राइमरी लॉज में बेसिकली 3 इसके लॉज आते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड द लास्ट इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात की गई है। मैं तीनों को डीपली बता देती हूँ आपको कि जो फर्स्ट लॉ है इसका लॉ ऑफ रेडीनेस, उसके अकॉर्डिंग कि कोई भी इंडिविजुअल है उस टाइम अच्छे तरीके से सीखता है। कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उस टाइम अच्छे से सीखते हैं जब वो इसके लिए रेडी होते हैं, जब वो सीखने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये इसका है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ रेडीनेस है तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी हमें नज़र आ रहा है कि आर रेडी फॉर इट, के जब वो इसके लिए रेडी हों। तो ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। नेक्स्ट इसका है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस लॉ के अकॉर्डिंग के जो चीज़ ज़्यादा रिपीट होती है, जो काम हम ज़्यादा रिपीट करते हैं, ठीक है, थिंग्स दैट आर मोस्ट ऑफ्टन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड, उनको अच्छे से याद रखा जा सकता है, ठीक है, बजाय इसके कि 1-2 बार हमने प्रैक्टिस की, ठीक है, एक्सरसाइज की, तो वो हमें याद नहीं रहते। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज़ें याद रह जाती हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा रिपीट होती हैं, वो हमारा लॉ बनता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या है कि व्हेन डू वी लर्न बेटर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उस लॉ के अकॉर्डिंग हम कब बेहतर सीखते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे कि प्रैक्टिस, जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, या बार बार रिपीट करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इसका लॉ जो है वो है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाती है कि जिस काम से आपको मतलब आप सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट मीन असर में हम ले लेते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है कि उस टाइम आपकी लर्निंग ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब इससे आप सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या होती है, आपको ऐसे लगता है कि हम सेटिस्फाई हो गए हैं इस काम से, ठीक है। तो इसके हैं बाकी सेकेंडरी लॉज भी हैं इसके। ये प्राइमरी लॉज थे 3, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफ़ेक्ट।
नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिफाइन द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है, साइकी जिसे हम कहते हैं। स्टार्ट में साइकोलॉजी को इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि साइकोलॉजी वाज कंसीडर्ड एज द स्टडी ऑफ सोल, देन कंसीडर्ड एज स्टडी ऑफ माइंड। अब जो साइकोलॉजी को कंसीडर किया जाता है वो था स्टडी ऑफ बिहेवियर, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे सोल को भी सिलेक्ट नहीं करना, माइंड को भी सिलेक्ट नहीं करना, जो लेटेस्ट इसका है साइकोलॉजी तो वो क्या है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन विच कंट्री जीन पियाजे वाज बॉर्न। स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी इन्होंने। विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर इन द एज ऑफ 60, कि जब कोई भी सिविल सर्वेंट 60 साल की एज में रिटायर होता है तो उसको कौन सी वाली उसको पेंशन दी जाती है, तो ऑप्शन ए है सुपर एनुएशन। समटाइम इसका उलट भी पूछा जाता है कि सुपर एनुएशन जो पेंशन है वो किस एज में दी जाती है, तो 60 का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एज दे के पेंशन की टाइप पूछी गई है तो वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज़ एंटर्ड इन, कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, स्कूल की डेली जितने भी आपके अखराजात हैं, ठीक है, वो आप किस रजिस्टर में एंटर करते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल रजिस्टर होते हैं स्कूल में जिनको मेंटेन करना लाजमी होता है, तो जो ट्रांजैक्शन होती है डे बाय डे वो हम कैश बुक में लिखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टॉक रजिस्टर में हम जितने भी स्कूल के लिए आर्टिकल्स खरीदते हैं, आर्टिकल मीन्स कोई आपने फर्नीचर ख़रीदा है, कोई और स्कूल के यूज़ में आने वाली कोई चीज़ ख़रीदी है, कोई आर्टिकल ख़रीदा है, वो कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, किस डेट को ख़रीदा गया, वो सारा कुछ हम उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं स्टॉक रजिस्टर में। लॉग बुक में जो भी डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन ऑफिसर आते हैं वो अपने ओपिनियंस, वो जो भी उनकी राय होती है वो उसमें लिखते हैं, पुट करते हैं लॉग बुक में। सर्विस बुक ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन के लिए होती है। माइक्रो प्लानिंग इज़ डन इन, ऑप्शन डी करेक्ट है। मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट में डीओ, डिप्टी सेक्रेटरी आ जाते हैं, ठीक है, एंड लोअर मैनेजमेंट में हेड ऑफ़ कॉलेजेस, हेड ऑफ़ स्कूल्स, क्लार्क्स, असिस्टेंट्स एंड जो भी स्टाफ होता है वो लोअर मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो माइक्रो प्लानिंग मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द ACR PER कैन नॉट बी इंटीमेटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन। ACR एब्रीविएशन है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का, ये भी मुलाजमीन की लिखी जाती है एनुअल, सालाना, ठीक है, हर साल के एंड में लिखी जाती है, स्कूल का हेड लिखता है। तो ये 3 मंथ से कम के ड्यूरेशन के लिए नहीं लिखी जाती। मीन्स ऐसे कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका फिर 3 महीने में ही ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्कूल में, मीन्स के 3 महीने से कम आपने 2 मंथ आपने एक स्कूल में, ठीक है, सर्व किया है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो जो 2 मंथ हैं उसके लिए आपकी ACR नहीं लिखी जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितना ड्यूरेशन है जिससे कम के लिए ACR नहीं लिखी जाती, तो वो 3 मंथ्स हैं। नेक्स्ट है ए चॉइस मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड। 2 या 2 से ज़्यादा के दरमियान आप क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, मुतबादिल हैं, उनमें आप चॉइस, ठीक है, आप अपनी चॉइस कर रहे हैं, सॉरी, चॉइस से आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा डिसीजन होगा, हमने डिसीजन लिया है यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द कैश बुक इज़ मेंटेन बाय। कैश बुक वही बुक है जिसमें जितनी भी डे बाय डे ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्कूल के लिए, हम कैश बुक में लिखते हैं, तो ये मेंटेन रखने होते हैं DDO ने, DDO हेड को कहते हैं, ठीक है, हेड के पास ये पावर होती है DDO, तो ये उन्होंने मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट है द अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ सूटेबल फॉर। डिफरेंट मॉडल्स हैं, अथॉरिटेरियन मॉडल, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ये लीडरशिप के भी मॉडल हैं, मैनेजमेंट के भी मॉडल हैं। अथॉरिटेरियन मॉडल में ये होता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, स्ट्रिक्ट माहौल होता है, हर काम टाइमली हो रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सूटेबल ज़्यादा से ज़्यादा होता है डिसिप्लिन के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रजिस्टर यूज टू राइट द टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली। ये डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए बताया गया है। कैश रजिस्टर वो डे बाय डे स्कूल की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, आप करेक्ट कर लें। एक्विटेंस रोल, इसमें क्या होता है कि जितने आपने कोई टेम्परेरी कोई टीचर रखा है, अरेंज किया है, तो उसके भी वर्किंग डेज, उसकी सैलरीज, उसके अलाउंसेस, वो सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, एक्विटेंस रोल। नेक्स्ट है द प्रोसेस टू मोटिवेट द अदर टू अचीव द सर्टेन गोल्स इज़। ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों मोटिवेट कर रहे हैं, कि वो ख़ास किस्म के गोल्स को अचीव करें, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन द एजुकेशनल एंड्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। करिकुलम, करिकुलम क्या है? स्कूल लेवल पर कह लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जब हम एंड्स की बात करते हैं, एंड्स मीन्स ऑब्जेक्टिव, जो भी उसके मकासद हैं उसको अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए जो भी आप प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी आप चलाते हैं वहाँ पे कि ये करा के हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, तो हमारा क्या है? स्कूल लेवल पर हमारा करिकुलम होता है कि एक प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ का नेम दिया गया। जस्ट इसमें सिलेबस नहीं है, ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ आएंगी इसमें, ठीक है, इन द क्लास, आउट द क्लास। तो ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन द एजुकेशनल एंड्स इज़ क्या? करिकुलम। ऑप्शन बी। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, डिफरेंट है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी है। तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का पूछा गया, तो उसके जो फादर हैं वो फ्रेडरिक टेलर। ऑप्शन बी। इस थ्योरी के इसका जो फोकस होता है, इसके अकॉर्डिंग जो इसका फोकस है वो है कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, ठीक है, उसके बढ़ाने पे। तो बाकियों को मैं बता देती हूँ कि मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। हेनरी फायोल ऑप्शन ए पे इन्होंने ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी दी थी और 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूछा गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है सुपरएनुएशन रिटायरमेंट एज इन पाकिस्तान इज़ 60 ईयर। ऑप्शन सी। प्रीवियस MCQs में 60 ईयर का बता के रिटायरमेंट की टाइप पूछी गई थी, ठीक है। तो सुपरएनुएशन का ऑप्शन था, यहाँ पे सुपरएनुएशन रिटायरमेंट का बताया गया, तो यहाँ पे एज पूछी गई, तो क्या है? 60 ईयर्स है। नेक्स्ट है पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर द सर्विस ऑफ। पेंशन उस टाइम दी जाती है सर्वेंट्स को, मुलाजमीन को, ठीक है, जब उसकी कंटिन्यूस जो उसकी सर्विस है वो 25 ईयर है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 25 ईयर्स। नेक्स्ट है पर्सन हु मोटिवेट द अदर पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ। एक पर्सन जो दूसरों को मोटिवेट करता है उसमें कि कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? वो तो लीडर की होती हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़। ये सारा बजट में आता है, तो ऑप्शन ए है हमारा बजटिंग। एवेल्यूएशन क्यों नहीं लगाया? एवेल्यूएशन में हम डिसीजन लेते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन में कोई चीज़ शो कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसका एक रिटन प्लान बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है, बनाते हैं उसका। तो यहाँ पे क्या है? द फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़। जितने भी अखराजात हैं, इनकम है, ये सारा कुछ किस में आता है? बजटिंग में आता है, ऑप्शन ए। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। पेपर 3 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।